क्रिया विज्ञान ये सच्ची डायग्नोसिस देता है और सच्चा निदान देता है। आइए अच्छी तरह से हम देखें, हम लोग समस्याओं से घिरे हैं, उस समस्याओं से हम निदान पाना चाहते हैं। निदान का अर्थ है उसको दूर करना चाहते हैं। समस्याओं का कारण क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कितने प्रकार की समस्याएं हैं। थकावट आती है, काम नहीं कर पाते हैं। 24 घंटा जगना चाहते हैं, जग नहीं पाते हैं। जब सोना चाहते हैं, सो नहीं पाते हैं। उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। ये सब जैसे अव्यवस्थित, कुछ अपने अधीन है ही नहीं। ये सब बड़ी समस्या है। इसके अलावा फिर हल्कापन लगता है, कभी कभी भारीपन लगता है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी थकावट लगता है, कभी आराम लगता है, जिसको सुख और दुख कहते हैं। ये सब जो लगता है ये है बीमारी का कारण। अब कहिए तो लगेगा ही नहीं, जब तक लगता रहेगा तब तक डर है। एक बीमारी बहुत जबरदस्त है, मरने का डर, भविष्य नहीं पता इसका डर, और भविष्य पता भी तो उधर जाएंगे नहीं, भटक गए कहीं, पता चला कि रास्ता हमारा ये है, किसी ने बहका दिया नहीं ये इधर जाता रास्ता, भटक गए कई जन्मों तक। इसलिए याद रखिए कि ये जो सभी प्रकार की समस्याओं का कारण है, जिसको हम सही मानते हैं कि जब जगह है, पता चला कि 24 घंटा जगह है, तो अगले दिन कहते सिर भारी हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हुआ, रात भर जग गए, दिन भर जग गए, सोने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है। जो लगता है कि सोने को नहीं मिला समस्या है, ये बीमारी है। 24 घंटा जग गए और जगने पर जो परिवर्तन प्रकट हुआ अच्छा नहीं लगा, ये भी बीमारी है। किसी दिन ज़्यादा सो गए, सिर भारी हुआ, ये सब बीमारी, ये सब होता नहीं है। न भारीपन, हल्कापन, कड़ापन, ढीलापन, सुख दुख, गर्मी सर्दी, जो अनुभव होता है ये होता नहीं है। इसको मान लेना कि होता है, ये बीमारी के कारण है। सभी प्रकार के भय यही पैदा करते हैं। भविष्य का भय, चिंता है, भविष्य कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अनेक प्रकार की चिंताएं। तो अच्छी तरह से याद रखिए, जो तरह तरह की चिंताएं हैं इसका कारण ये है, लेकिन लोगों को पता नहीं। लोग सोचते हाँ भाई रात भर जग गए, सोए नहीं, इस कारण भारी है, ये तो सही है, सो लीजिए। ऐसा नहीं है, वो बीमारी है वो, लेकिन पता ही नहीं कि बीमारी है। इतनी अज्ञानता। खड़े हैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, अब पैर भारी हो गए, थक गए, ये तो नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल नहीं है, बीमारी है। तो याद रखिए, हम सब बीमार हैं, पता भी नहीं बीमार है, तो बीमारी दूर कैसे करेंगे। इसे क्रिया विज्ञान स्पष्ट करता है बीमारी का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। अगर बीमारी का निवारण कर रहे हैं और निवारण हो नहीं रहा है, क्रिया योग अभ्यास कर रहे हैं इसलिए कि सच पता चले कि हल्कापन भारीपन नहीं है, कड़ापन ढीलापन नहीं है, ये सुख दुख नहीं है ही नहीं है। जो गर्मी सर्दी लगती ये भी नहीं है, जून की गर्मी जनवरी की ठंडक ये भी नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं होता है, क्रिया का अभ्यास शुरू किए, लेकिन तब भी लगता है, तब क्या करें। पूरे मनोयोग से अगर अभ्यास करते रहेंगे 100% डिवोशन के साथ, तो चाहे जो भी परिवर्तन हो उससे समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे अभ्यास बंद किए वैसे समस्याएं प्रकट हो जाएंगी। वायरल अटैक, बैक्टीरियल अटैक, दुनिया भर की चीज़ें, समस्याएं उसी तरह से प्रकट हो जाएंगी जैसे पानी बरसते ही जो सूखी हुई घास हरी हो जाती है, ठीक वैसे ही। अब एकदम गर्मी है, मच्छर मक्खी नहीं है, अचानक बरसात होते ही मच्छर मक्खी सब आ गए, ठीक वैसे अभ्यास छूटते ही सारी समस्याएं प्रकट हो जाती हैं। तब अभ्यास हम करें और तब तक करें, अभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप 24 घंटा जगिए, बहुत अच्छा लगा, 24 घंटा सो गए, बहुत अच्छा लगा, 24 घंटा खड़े हैं, बहुत अच्छा लगा, बैठे हैं, लेटे हैं, प्रत्येक समय निरंतर
परम आनंद की अनुभूति होती रहेगी। एक बार ऐसा आता है, अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है, जब वो आ गया तब समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई, फिर कभी नहीं आएगी। तो जिसे कहते हैं मृत्यु बहुत बड़ी समस्या, ये भी नहीं आती। फिर होता क्या है, जब आप शरीर छोड़ के जाते हैं पता चलता कहाँ जा रहे हैं, और पता चलेगा कैसे आ रहे हैं। आना जाना फिर अपने अधीन हो जाता है। तो याद रखिए, सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ क्या है, हमारी अज्ञानता। कि भारीपन लगता, हम कहते ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। रात भर नहीं सोए हम, सुबह भारीपन हुआ, ये पता चलता है कि तो होता ही होता है। जो सामान्य रूप में सर्दी, गर्मी, हल्कापन, भारीपन, जाड़ा और गर्मी की अनुभूति होती है, जिसको सामान्य मानते हैं, इसी को कहते हैं इग्नोरेंस, अविद्या। ये सब हम गलत जानते हैं। सही क्या है, सही ठीक इसका उल्टा है। न भारीपन होता है, न हल्कापन, न गर्मी, न सर्दी, ये सब होता ही नहीं है। सुख दुख होता ही नहीं है। जो कड़ापन ढीलापन लगता होता ही नहीं है। अगर पता चल गया होता नहीं है तो इस बीमारी का प्रकट होना रुक जाता है। तब भी कड़ापन ढीलापन लगेगा, लेकिन चूंकि अभ्यास में आप लगे हैं तो उससे कोई समस्या नहीं होगी। अभ्यास करते करते एक दिन ये सब चीज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए क्रिया विज्ञान ये सच्ची डायग्नोसिस देता है और सच्चा निदान देता है। कोई भी आप एक्सरे कराइए, सब जाके करा के आइए, ब्लड ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, सब ठीक है, तो चिंता क्यों है? चिंता भी बीमारी है। अरे चिंता क्योंकि घर में झगड़ा है? ना ना, झगड़े कारण चिंता नहीं है। गरीबी है, गरीबी कारण चिंता नहीं आती। गरीबी, झगड़ा, समस्याओं के कारण चिंता आती ही नहीं है। चिंता का कारण है जो चीजें असामान्य है, हमको सामान्य लगती हैं, ये है। इससे आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जन्म लिए हैं पृथ्वी पर, इतना अच्छा अभ्यास करिए इस जन्म में कि समस्याएं हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम आपको समझाना, अभ्यास कराना। आप करें या ना करें, हमारा काम एक अभ्यास कराना, ये चलता ही रहता है। आप सोचिए कि कितने कितने घंटे की क्लासेस हुए हैं, 8-8 घंटे की लगातार, कितने सालों क्लास हुए हैं। उसमें कोई करे या ना करे इस पर आधारित नहीं होता है। बाकी और स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए ना पढ़िए, फिर कोई पढ़ाएगा नहीं। लेकिन इसमें उल्टा नियम है, कोई पढ़े या ना पढ़े, किसी को याद हो या ना याद हो, वो कर पाए ना कर पाए, ये शिक्षा उसी तरह से बरसती रहती है। जैसे सूरज की गर्मी आती है, प्रकाश आता है, भले आप छाता लगा के बैठ जाए, प्रकाश न लें, गर्मी आ रही, गर्मी से आप अपने को ढक लें, गर्मी न लगे। जैसे सूरज की किरणें लगातार आती ही हैं, वैसे क्रिया का क्लास का ज्ञान निरंतर बरसता ही है। उसको चाहे कोई ग्रहण करे या न ग्रहण करे, और लगातार भरा हुआ ईथर में। जिस दिन आपके अंदर प्रबल इच्छा होगी जानने की, उसी दिन उसी ईथर से ज्ञान की तरंगे आपके अंदर आने लगेंगी। वह कभी इसको मौका लगा करने का, मौका जिसको नहीं लगा ठीक है, जिसको लगा मौका करने का और नहीं किया, कभी कभी हजारों जन्म ये मिलता नहीं है, ये अल्लाह ही। जैसे किसी को सम्मान करने का मौका लगा, आपने सम्मान नहीं किया, ठुकरा दिया, हो सकता है कि कई जन्मों तक सम्मान करने का अवसर न मिले। तो ये है, अभ्यास करिए। नाउ लेट अस प्रैक्टिस, आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिस। हम आपको अभ्यास देने जा रहे हैं।